due south of a leaning tower which leans towards the north। सबसे पहले ज्योग्राफी का आपने ईस्ट वेस्ट, मेरे साथ साथ बनाते जाओ, इस बार हो जाएगा। नॉर्थ साउथ बनाया ज्योग्राफी का। बनाओ आप प्लीज, मेरे साथ साथ सुनते जाना। बनाया आपने, देखते जाओ फिगर में, फिगर देखते जाओ। बनाया, फिगर देखने के बाद बोल रहा है टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर। साउथ वो नहीं था पिछला क्वेश्चन में, एक तो बोला हो तो दूसरा बोला हो। पेड़ बोला हम उधर झुकेंगे ईस्ट की तरफ, हो ये था ना पिछला क्वेश्चन में, ऐसे पेड़ था, पेड़ किधर झुकने बोला था, हो हम उधर झुकेंगे। तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स था वो बोला था हो हम इधर जाएंगे, हो हम इधर जाएंगे वेस्ट की तरफ। एक उधर गया हो ईस्ट, तो एक इधर गया हो वेस्ट। द सेम इज द सिचुएशन नॉर्थ एंड साउथ, द सेम इज द सिचुएशन नॉर्थ एंड साउथ। इस बार ईस्ट वेस्ट ना होके एक बोला हो नॉर्थ और एक बोला साउथ। तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को बचपन से आदत है पेड़ को हमेशा ऐसे ही बनाने का, ये आदत है। अगर आप अपने पूरे कॉपी में ये तो टावर है ठीक, अगर इसको ऐसे की आदत डाल लो तो एवरीथिंग विल चेंज ना। मतलब सीधा सा बात है, आसमान सीधा था तो अब आसमान भी तो टॉप टू बॉटम देखने लगा। और ये जो टावर है जर्मनी का है जी, लाइट हाउस, लिंडाउ लाइट हाउस, क्लासमेट का कॉपी है। ये जो टावर था अगर हम इसको ऐसे बनाने लगे तो बादल टॉप टू बॉटम खड़ा हो गया। बोलो सर नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा पता है, जीवन भर ना हम लोग ऐसे ही देखें, टावर हमेशा टॉप देखें और बादल हमेशा लेफ्ट टू राइट देखें। पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, जिस तरह से मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, क्योंकि हम लोगों को आदत हमेशा पेड़ को सीधा खड़ा करने का है। इसमें बोल रहा है टू स्टेशंस ड्यू नॉर्थ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स नॉर्थ। Tower leans towards north. Two stations due south of a leaning tower. Due south of a leaning tower. Leaning tower which leans towards north. Leaning tower which leans towards north. North की तरफ टावर मुड़ रहा है। हम सबसे पहले सब लोग देखिए, इसको पकड़ो, घुमा दो, ऐसे पकड़ो, दिख रहा है, ऐसे पकड़ के घुमा दो, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के घुमा दो। समझिए बात को, क्या बोले, इसको पकड़ के घुमा दो। तो जब घुमा दिए तो घुमा हुआ फिगर में नॉर्थ इधर आ गया, ऐसे घुमा तो नॉर्थ इधर, तो साउथ तो उसके सामने रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बस इसको देखो ना, एन को देखो, घूम गया, एन को देखो, घूम गया, तो नॉर्थ उधर तो साउथ उसके आगे। जब ये ऐसे घूम गया तो ईस्ट पे नजर रखना, हम घुमा इसको रहे पर नजर ईस्ट पे रखना, घुमा इसको रहे पर नजर इस पे रखना, ऐसे पकड़ के बोलो हाँ ईस्ट नीचे आ गया। बस एक पे ध्यान रखे तो वेस्ट उसके सामने होगा। सर आप बड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं बेटा, आप देखो बड़ा आराम से बन गया। ये है टावर, इसको देखना, झुक गया किधर, ओह मस्त बोले सर आप, ये है टावर, झुक गया किधर, और लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ये टावर है, झुक गया, ओह मस्त बोले हैं आप। कहाँ झुक गया टावर, नॉर्थ की तरफ। अब क्लियर हो गया बात। चलो ज्योग्राफी वाला पहले बनाओ और फिर चेंज्ड ज्योग्राफी भी बनाओ। चेंज्ड ज्योग्राफी बनाए, चेंज्ड ज्योग्राफी बनाने के बाद ये आपका टावर ए बी जो कि अब उधर झुक गया है नॉर्थ की तरफ। समझ में आ रहा है ना, ये रेफरेंस हो गया अब हम लोग का, इसके मुताबिक चल रहे हैं। तो कहाँ झुक गया, नॉर्थ की तरफ झुक गया। टू स्टेशंस ड्यू साउथ। अब स्टेशंस क्या बोला, तुम उधर झुक रहे हो नॉर्थ की तरफ, तुम उधर झुक रहे हो नॉर्थ की तरफ, ये तो अब है ही नहीं, तुम उधर झुक रहे हो नॉर्थ की तरफ। तो बोला हम तो भैया इधर जाएंगे और हम इधर आएंगे, इतना और इतना की दूरी पे आएंगे। टू स्टेशंस ड्यू नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स नॉर्थ। टावर किधर झुका, नॉर्थ की तरफ, और ये लोग कहाँ से देख रहा है, साउथ की तरफ। At a distance of small a and small b, at a distance of small a and small b from its foot, if alpha and beta are the elevations of the top of the tower from these stations. इसको अच्छा ये तो है ही नहीं, ये काहे बनाया हो जी, दूर बेटा बनाओ, फिर से बनाओ, काहे बनाया था उसको, पेड़ थोड़ी जा, वो तो मुड़ गया है। चलो अब ये तीर स्टाइल मारने के लिए नहीं बनाया, इससे पता चल रहा है कि एलिवेशन से देख रहे हैं अल्फा, और ये तीर स्टाइल मारने के लिए नहीं बनाए हैं, इससे पता चल रहा है कि elevation is beta. At a distance of small a, this distance is small a children and this is small b children. Can you understand children? Small a and small b.
प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। ओ, टावर का ऊंचाई नहीं पूछा, टावर का जो झुकाव है ना, कितना से झुका हुआ है, इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स थीटा इज गिवन बाय, द इंक्लिनेशन इज गिवन बाय, मतलब हमें कोई चीज का लंबाई इस बार नहीं फाइंड कर रहे हैं, जो झुकाव है ना, झुकाव इज गिवन बाय। जैसे मान लो तुमने जो मार्क्स स्कोर किया इस बार, मान लो आया तुम्हारा 63 मार्क्स आया मैथ्स में 100 में, तो योर मार्क्स इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स। तुमको 63 आया and your marks is given as product of two consecutive odd numbers, दो consecutive odd numbers का product है। क्या एग्जाम्पल दिए हैं सर आप, consecutive odd numbers 7 9 63 और consecutive भी है, मस्त मस्त एग्जाम्पल दे रहे हैं आजकल आप शटडाउन में, लॉकडाउन में। 7 9 63 क्लियर है। तो हम घुमा के बोले ना, 63 आया, तुमको डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे, पर इसको घुमा के बोले, तो वही चीज बोल रहा है, प्रूव दैट द इंक्लिनेशन, इस बार पेड़ का ऊंचाई निकालना है, पेड़ का जो झुकाव है ना वो निकालना है, इज गिवन बाय कॉट थीटा इक्वल टू बी कॉट अल्फा, बी कॉट अल्फा, इस बार बी में ए है मतलब अल्फा, माइनस ए में बी है मतलब बीटा, रिवर्स है ना, पिछली बार क्या था, ए में ए ही आ रहा था, बी में बी ही आ रहा था। चलो स्टार्ट। तुम्हारा मास्टर क्या सिखाया है, तुम्हारा मास्टर ये सिखाया कि कभी भी इस तरह का ट्रायंगल में नहीं काम करते। कौन सोच रहा है इस तरह का ट्रायंगल में काम करेंगे, मारो चट से, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं आप लोग, मारो चट से। दिस इज नॉट द ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल, आपको यहां से ऐसे खींचना पड़ेगा, हालांकि कोई ऊंचाई नहीं पूछा है, पर जबरदस्ती खिंचवा रहे हैं। क्यों जबरदस्ती खिंचवा रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रिग्नोमेट्री कैसा लगेगा। हालांकि इस बार ये वाला जो खींचे ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये जो खींचे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, पर बिना राइट एंगल ट्रायंगल का तुम कैसे लगाओगे हाइट एंड डिस्टेंस, बोलो। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, बिना राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट एंड डिस्टेंस कैसे लगेगा। चलो काम करो, वो थीटा बात का चीज है, वो देखा जाएगा, एक एक्स मान लो, एक फाइव मान लो, सब बात का चीज है। पहले अल्फा वाला में काम करो, एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए डैश लिखेंगे जी, अच्छा चलो लिख दिए, ए डैश आर पी में करना तुम लोग अपने से करो, और फिर इन ट्राइंगल ए डैश आर क्यू में करना, ए डैश आर पी और ए डैश आर क्यू में करना। चलो स्टार्ट। tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छे से देखो चिल्ड्रन, अच्छे से देखो, पिछला क्वेश्चन में तो यही थे, तो फिर से क्या समझाना है, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चुन्नू निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चुन्नू निकल गया। अब ए डैश आर क्यू में आओ, ए डैश आर क्यू में आओ, tan बीटा इक्वल टू, करते जाओ अपने से करो, tan बीटा इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा हो गया, tan बीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, tan बीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमने चुन्नू निकाल दिया। अब कर दो फ्रॉम 1 and 2, अब कर दो फ्रॉम 1 and 2, अब कर दो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कर दो। फ्रॉम 1 and 2 करोगे तो चुन्नू एलिमिनेट हो जाएगा, तो फ्रॉम 1 and 2 a प्लस आई पर नेट ऑन कर लीजिएगा। फ्रॉम 1 and 2 किया आपने तो a प्लस एक्स tan अल्फा इज इक्वल टू b प्लस एक्स tan बीटा, ठीक है, a प्लस एक्स tan अल्फा, b प्लस एक्स दोनों में एक साथ है जी, पक्का, हाँ ठीक है पक्का। अब शिवम तुम बताओ मेरे को, ये जो हम फ्रॉम 1 and 2 करते हैं ना, इसको बगल में क्यों लिख कर रखते हैं, ताकि बाद में खखोरिएगा। हैं क्या बोल रहे, खखोरिएगा ऐसे बोलोगे भाई, खखोरते हैं, हाँ पूछते हैं ना जी तुमसे हम, लकी होते हैं वे लोग जिनका यहाँ गेम होता है। हाँ तो शिवम बोलो, ये हम बगल में ऐसे काहे लिख कर रखते हैं, बगल में इसलिए लिख कर रखते हैं सर ताकि आप बाद में पूछेंगे कि चुन्नू किससे निकाले, चुन्नू इससे निकाले, किससे निकाले, किसी से भी निकालो चुन्नू एक ही बात है। वाई इस बार चुन्नू है ना, इस बार चुन्नू कौन है, वाई है। चलो
फ्रॉम 1 and 2 किया तुमने, घुस के गुना करते जाओ, घुस के गुना करो। and then here also घुस के गुना, so you're getting a tan alpha plus x tan alpha is equal to b tan बीटा। ध्यान रखना a के साथ अल्फा है भाई और b के साथ बीटा है, x tan बीटा, a के साथ अल्फा है, b के साथ बीटा है। हर बार तो एक ही चीज बोलते हैं कि सारे एक जैसे वालों को एक तरफ करो, सारे स्मॉल x वाले, कौन बोल रहा है छोटा है पता करना है, मारो चट से। छोटा है कैसे पता करोगे, हाँ इतना बार समझाए हैं। गिवन रहता उसको फाइंड करता है कोई, ऑफ हाइट h रहता, ऑफ हाइट 200 रहता तो तुम 200 को फाइंड करते क्या, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 रहता तो तुम 20 को फाइंड करते क्या, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 रहता तो तुम 40 को फाइंड करते क्या। गजब करते हैं भाई। क्या जी प्रकाश यादव, रोनित क्लास कर रहा है कि नहीं। चलो छोटा है, छोटा भी थोड़ी फाइंड होगा, तो फाइंड क्या कर रहे हैं, स्मॉल एक्स, सारे स्मॉल एक्स वालों को एक तरफ, सारे स्मॉल एक्स वालों को एक तरफ, सारे स्मॉल एक्स वालों को एक तरफ। और जिसमें एक्स वगैरह नहीं है, जो सारा का सारा नंबर्स है, लाइक बी इज अ नंबर, बीटा इज अ नंबर, एंड देन ए इज अ नंबर, अल्फा इज अ नंबर, ठीक, सबको एक तरफ कर दो। करो करो करो, करते जाओ करते जाओ। So you're getting x tan alpha minus tan beta is equal to b tan beta minus a tan alpha। इस पर ध्यान रखोगे जी, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, b में बीटा a में अल्फा, मतलब b के साथ b, a के साथ a के साथ a फॉर अल्फा, a फॉर a, b फॉर बीटा, b फॉर b। अब इस ब्रैकेट को नीचे भेज दो, ब्रैकेट को नीचे भेज दो, तो ब्रैकेट को नीचे भेज दिए, ब्रैकेट को नीचे भेज दो, ब्रैकेट को नीचे भेज दो, ब्रैकेट को नीचे भेज दो, ब्रैकेट को नीचे भेज दिए, एक्स निकल गया। चलो शिवम तुम बताओ मेरे को, वो जो हम कोना में बगल में लिख कर रखते हैं वो क्यों लिख कर रखते हैं, ताकि आप हम लोग को खकोर सके। क्या बोले, खकोर सके, ऐसे बोलोगे जी, ताकि आप हमसे पूछे सर जी कि किस में पुट करें, किसी में भी पुट करो एक ही बात है, इसमें करो चाहे इसमें पुट करो, चुन्नू कहीं से भी निकाल लो। इस क्वेश्चन में चुन्नू वाई हो गया ना, इन द प्रीवियस क्वेश्चन चुन्नू एक्स था। देखो हमको ट्यूशन पढ़ाना है, पढ़ाते पढ़ाते में हम किसी को एक्स और किसी को वाई ले लेते हैं, पर तुम लोग आदत डाल लो जो चुन्नू रहेगा वो एक्स लेंगे, जो दोनों फिगर्स में रहेगा वो एक्स लेंगे, ठीक है। चलो देयरफॉर फ्रॉम वन, तुम लोग क्या करना ना, घर का प्रैक्टिस कॉपी में भी बनाओगे ना तो फ्रॉम 1 जब चुन्नू निकालोगे ना, हम लोग हमेशा इससे निकलवाते ना, तुम लोग सेकेंड वाले से निकालना, सेम आंसर आएगा। सो फ्रॉम 1 चुन्नू इज इक्वल टू a प्लस एक्स tan अल्फा, a प्लस एक्स tan अल्फा, a प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू ये देखो मैंने लिखा ना, एक्स का वैल्यू हमने लिखा, एक्स का वैल्यू हमने कुछ ये लिख दिया, ठीक। अब क्या, ये गया इधर, ये गया इधर, इधर 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 भेज दो, a tan अल्फा माइनस tan बीटा प्लस b tan बीटा माइनस a tan अल्फा बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा। यहाँ छापने का क्या है रे भैया, अपने से बनाओ ना, एक ही चीज तो तब से कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। आज का क्लास ही पीला क्लास था, नहीं आज का क्लास पीला क्लास था ना, सारा तो पीला लाइट ही क्वेश्चन किया हम लोग। 25, 26, 27 चल रहा है ना, 25, 26, 27, ये बाबा 3 ही क्वेश्चन बनाए, 1 घंटा होने को आ गया। चलिए घुस के गुना, ठीक, घुस के गुना करो। सो व्हाट आर यू गेटिंग, जब घुस के गुना करोगे तो a tan अल्फा और ये माइनस a tan अल्फा कट जाएगा, क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। हर बार यही हो रहा है ना, लगातार आज 3 क्वेश्चन से एक ही काम हो रहा है, घुस के गुना करना से, घुस के गुना करने से कोई एक कट जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। सो ये जब घुस के गुना हुआ, ए कट गया, क्या गेटिंग माइनस ए tan बीटा प्लस बी tan बीटा प्लस बी tan बीटा बाई ये y इक्वल टू निकल रहा है tan अल्फा माइनस tan बीटा। और बाहर में भी कुछ है क्या? बाहर में है क्या? बाहर में है क्या? ठीक है, tan अल्फा है। हम एक बार, अच्छा ठीक है, आप लोग बनाइए, फिर हम एक बार जो बोलना था बोलेंगे। इतना बनाइए पहले आप लोग, तब तक पानी पी के आते हैं, थोड़ा प्यास लग गया। क्या बोल रहे थे? हम बोल ये रहे थे कि चुन्नू कहाँ से निकालना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से किसी से भी निकालिए। तो हमने इससे निकाल दिया। हम लोग इन द वेरी बिगिनिंग क्या देखे थे कि इस इक्वेशन में, इन द वेरी बिगिनिंग हम लोग ये देखे थे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को कोई काम ही नहीं था, इस ऊंचाई का और इसका कोई काम नहीं था, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो फिर बनाए क्यों? नहीं, पहले ही बताइए काम क्यों नहीं था? क्योंकि हाइट ऑफ द टावर तो पूछा ही नहीं था, इस बार तो पूछा ही नहीं है। बस बोल रहा है, सवाल पढ़िए आप लोग, द इंक्लिनेशन थीटा इज गिवन बाई, क्या बोल रहा है? द इंक्लिनेशन थीटा इज गिवन बाई, बस इंक्लिनेशन पता करना। तो ये तो थीटा, पर तुम्हारा मास्टर क्या सिखाया है कि बिना राइट एंगल ट्राइंगल के चैप्टर अधूरा है, इसीलिए ये सब करना पड़ा ना। अदरवाइज हमें हाइट पूछा है कि हाइट तो पूछा ही नहीं है। प्रूव दैट द इंक्लिनेशन इज गिवन बाय, इंक्लिनेशन इज गिवन बाय मतलब थीटा पूछा है ना। तो लास्ट में बड़ा सा लिखो, दस द इंक्लिनेशन इज गिवन बाय। प्लीज इंग्लिश लिखिए, हम कभी कभी तो लिखवाते हैं इंग्लिश, नहीं तो हम खुद ही स्किप मार देते हैं। लिखिए, देयरफॉर द इंक्लिनेशन इज गिवन बाय, देयरफॉर द इंक्लिनेशन इज गिवन बाय, इंक्लिनेशन इज गिवन बाई। हमें प्रूव दैट में कॉट लाना है, तो टर्निंग परमानेंटली ब्लैक करे कि ब्लैक परमानेंटली कर दे? ब्लैक परमानेंटली। कॉट थीटा इक्वल टू पी बाई बी नहीं होके, कॉट थीटा कौन सा है? देखो अच्छे से देखो, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना। कॉट थीटा इक्वल टू परमानेंटली ब्लैक की ब्लैक परमानेंटली, ब्लैक परमानेंटली। एक्स निकाल चुके हो, हाँ जी सर, ये ब्लू वाला। वाई निकाल चुके हो, हाँ जी सर, दोनों को डिवाइड कर दो। एक्स निकाले हो ना अपनी कॉपी में, देखो देखो कैसे लिखते हैं हम, देखे सब मिटा दिए, काम का चीज रह गया, पास हो गए आप तो। सो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये तो वाई निकला है। ये बाबा बाहर में कुछ है जी, रखना है? अच्छा ठीक है, देखते हैं ना, खाली इसको कॉपी करो, माइनस ए tan बीटा प्लस बी tan बीटा बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा, और इस इंटू में है, इंटू में क्या है? tan अल्फा है। नहीं मतलब मस्त टाइप का फीलिंग आता है, कुछ कैंसिल हो जाता है तो। दिस इज योर आंसर। पर हमें जो जवाब मांगा गया है, प्रश्न को देखो, हमें जो जवाब मांगा गया है वो कॉट में मांगा गया है, बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट अल्फा बाई बी माइनस ए। देखा सब लोगों ने सवाल, हमें क्या मांगा गया है? बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट अल्फा, बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा। तो अल्फा और बीटा को कॉट में मांगा है। हम लोग का आंसर आ गया, गलत नहीं आया है, सब कुछ सही है, पर हमारा आंसर किस में आ रहा है? कॉट में आ रहा है, नहीं टैन में आ रहा है, कॉट करना है। तो ये चीज को तुम, जैसे मान लो तुम्हारा आंसर 10 आया, तो 10 को 5/2 नहीं बोल सकते हो, सॉरी 10 को 20/2 नहीं बोल सकते हो, है तो 10 ही पाजी ना। सो आई एम कन्वर्टिंग एवरीथिंग टू कॉट, रब कर दिया मैंने, जगह नहीं था इसलिए। कॉट हो गया, यहाँ पे है बी tan बीटा, तो tan बीटा बन गया कॉट बीटा, नीचे चला गया। देन यू हैव गॉट माइनस ए tan अल्फा, माइनस ए tan अल्फा, तो कॉट अल्फा बन गया। और डिनोमिनेटर में है माइनस ए tan बीटा, तो माइनस ए कॉट बीटा बन गया, प्लस बी tan बीटा है तो प्लस बी कॉट बीटा बन गया।
ठीक। और बगल में tan अल्फा उस तरफ है, मैं इधर लिख रहा हूँ कॉट। मैं इधर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि उधर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ ना। यू जस्ट टेक द एलसीएम एंड डू पलट। ऊपर का भी एलसीएम लो और नीचे का भी एलसीएम लो, और ये बगल में तो खैर है ही कॉट, जो कि था उस तरफ tan अल्फा, तो 1 बाई कॉट बनेगा, पर हमने इधर ले लिया। सो द एलसीएम इज गोइंग टू बी कॉट बीटा कॉट अल्फा। ये गया इधर बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा। यहाँ पे दोनों में सेम है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, 8 है, कुछ भी है, तो एलसीएम तो 2 को 5 थोड़ी होता है, एक ही 5 होता है ना। एलसीएम तो एक ही 5 होता है, कॉट बीटा, तो एक ही कॉट बीटा एलसीएम होगा। तो यहाँ सिंपली 3 + 8 लिखा जाता है, तो सिंपली माइनस ए प्लस बी लिखा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिनोमिनेटर पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लू ब्रैकेट, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द blue bracket. I'm talking about this blue bracket. तो जरा ब्लू ब्रैकेट में देखो ना, डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कैसे 5 5 रहता है, तो सिर्फ एक ही 5 ना होता है एलसीएम, और फिर 3 + 8 हो जाता है, ठीक है। नीचे कट गया, सो योर आंसर इज बी के साथ ए है मतलब अल्फा, और ए के साथ बी है मतलब बीटा, और इसको नेगेटिव को पिच्छू लिख दिए। कहाँ लिख दिए? पिच्छू। नेगेटिव को पिच्छू लिख दिए, बी माइनस ए, हाँ ठीक है, बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा, बी कॉट अल्फा माइनस कॉट, ठीक है सही है। 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया। 25, 26, 27 3 क्वेश्चन किए, पर तीनों बड़ा भयंकर क्वेश्चन किए स्टूडेंट्स। 25, 26, 27 तीनों भयंकर क्वेश्चन है, एकदम हॉट्स क्वेश्चन है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अगला है 28 नंबर, वो भी एक पीला लाइट क्वेश्चन है। अगला है 28 नंबर, एंड दैट इज ऑल्सो अ पीला लाइट क्वेश्चन।